बिहार राज्य के नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा बीते दिनों राज्य के पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अजीत कुमार के आवास पर पहुंचे, जहां पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने नगर विकास व आवास मंत्री जीवेश मिश्रा का अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भव्य स्वागत बुके व शॉल उठाकर किया। इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि विभागीय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा राज्य के सभी नगर निकायों में विकास कार्य कर रहे हैं एवं पीएम मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को जमीनी धरातल पर पहुंचा रहे हैं। मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य के सभी नगर निकायों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। जहां भी परेशानी आ रही है उसे दूर किया जा रहा है। वही आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, लाइव फुटेज अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं नगर परिषद कांटी के कई वार्ड पार्षद ने भी उन्हें अनेक समस्या से अवगत कराया है। जहां का अभी आपको विजुअल के माध्यम से अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कई वार्ड पार्षद वहां पर मौजूद है, जहां का अभी आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं। वही आपको बता दें कि नगर परिषद कांटी के उप सभापति अजय गुप्ता भी शॉल उठाकर उन्हें सम्मानित किया है और लगातार जो कई वार्ड पार्षद है अपनी वार्ड की समस्या से अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। जहां का अभी आपको विजुअल के माध्यम से अभी आपको लाइव फुटेज, अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको प्रकाशन लाइव दिखा रहा है। भाग ये रहा कि जितने नगर के कार्यपालक रहे वो सब अध्यक्ष के गोद में बैठे रह गए। विभागीय काम करा, विभागीय काम मैक्सिमम विभागीय काम हो और अध्यक्ष ज्यादातर काम वही करता है। अगर एक वार्ड पार्षद ही काम किया तो उस जगह दो काम इसके वार्ड में वो करेंगे, नहीं तो फिर इनका जान नहीं छोड़ते। बड़ी परेशानी। और जो नगर आयुक्त आ रहे हैं उन लोगों को कोई जिम्मेदारी बस 103 अभियान में सभापति के साथ अपना निश्चित रूप से पार्षद मेरे हिसाब से लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता है। चुनाव जीतने में, जनता के बीच रहने में, जनता की समस्या का समाधान करने में सबसे पहले जनता किसी भी समस्या में पार्षद को ही ढूंढती है, चूँकि वह अपने ही मोहल्ले में उपलब्ध होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। इस नाते मैं पार्षदों की समस्या को समझ रहा हूँ। पिछले 3 महीने से मैं विभाग का मंत्री हूँ और कई लोगों ने विभागीय समस्या की तरफ पार्षद की जो चुनौती है जीतने के बाद उसके तरफ ध्यान आकृष्ट किया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं। जो भी कांटी नगर परिषद से संबंधित कोई भी समस्या होगी, लिखित रूप से जब इनका समस्या मेरे पास आएगा तो हम उसका समाधान भी ढूंढेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। साफ सफाई एक बड़ी वहाँ पे समस्या है और वर्षों से वो बनी हुई, जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से लेकर के लोगों में नाराजगी है साफ सफाई। नहीं, साफ सफाई तो रेगुलर बेसिस पर कांटी नगर परिषद में हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ कोई दिक्कत है उसके लिए विभाग ने भी अपना नंबर भी इशू किया हुआ है और जैसे ही उसकी सूचना हम लोगों को मिलती है विभाग उस पर काम भी करता है। अब तो एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी से अलग बिहार देश का पहला राज्य है जहां हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से अलग स्वच्छता पदाधिकारी को भी बहाल किए, एक संवर्ग बना करके। तो ये तो पहला राज्य है देश का और स्वच्छता पदाधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो उनको तुरंत अगर उनके पास शिकायत जाएगी तो एकदम 24 घंटे के अंदर उसकी साफ सफाई करके चकाचक करना है। इस प्रकार का निर्देश विभाग का भी है और कहीं से कोई शिकायत मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई विभाग कर रहा है। नगर निगम का ही हिस्सा है बैरिया गोलंबर शहर का एंट्री पॉइंट है, लेकिन कचरा का अंबार बराबर। बैरिया नगर निगम का, बैरिया का कुछ पार्ट नगर निगम में है और बैरिया आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो नगर निगम का हिस्सा नहीं है। और यहाँ आरसीडी का भी एक रोल है सड़क को लेकर के। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बैरिया बस स्टैंड का भी स्मार्ट सिटी से उसको बनना था, बीच में उस प्रस्ताव में कुछ चेंज आ गया है। उसको राज्य योजना से पूरा करके जब हम लोग उसको पूरी योजना को ज़मीन पर उतारेंगे तो इन चीज़ों को ठीक करने में सफल हो जाएगा विभाग।
ऐसा मेरा पूरा यकीन भी है और विश्वास भी है। अरे मुजफ्फरपुर नगर निगम के कार्यों में जिस तरह से शिथिलता देखी जा रही है, ऐसे में आप कहाँ शिथिलता है? आपके पास कोई प्रमाण है तो बताइए। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर नगर निगम अच्छे से काम कर रहा है, हमारे अधिकारी यहाँ अच्छे हैं और विभाग अच्छे से काम कर रहे हैं। आप अगर पीछे के नगर निगम को याद करिए और आज मुजफ्फरपुर को याद करिए, अभी आप इसी मोहल्ले में आए होंगे तो इस टाइम में बिना पानी हिले हुए जिस जगह पर आप खड़े नहीं आ सकते थे, आप आज आराम से यहाँ आए हैं, चौड़ी सड़कों के माध्यम से आए हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम में राज्य सरकार ने बहुत पैसा दिया है और कई बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया है। जब यहाँ के ही मंत्री होते थे आदरणीय सुरेश शर्मा जी, उस समय भी मुजफ्फरपुर को चकाचक करने, मुजफ्फरपुर को ठीक करने में बहुत योजना ली गई थी और अब वो योजना धरातल पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ये उनके किए हुए काम है, मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि उनके किए हुए काम है और मैं आज यहाँ अगर बैठा हूँ तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या मुजफ्फरपुर में अगर है तो अगर उसका ध्यान आकृष्ट कराने पर मैं तुरंत कार्रवाई उस पर कर रहा हूँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत अगर साफ सफाई में अगर होती है तो उसको तुरंत विभाग के अधिकारी, सिटी मैनेजर, हमारे स्वच्छता पदाधिकारी त्वरित गति से उस पर काम करते हैं। मंत्री जी, आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ते जा रहा है। ये प्रश्न आया था बिहार विधान परिषद के अंदर भी, इस पर विभाग चौकन्ना है और उसमें जो वन विभाग है उनके साथ भी संपर्क किया गया है और उस संबंध में तेजी के साथ अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। नगर परिषद कांटे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सर, वहाँ पर बरसात हल्का भी होता है तो पानी घुटना भर लग जाता है, मगर उसको जो है लगातार उसको देखिए, अब आपको तो पुरानी बात कर रहे हैं। अब आपको मालूम नहीं कि 4 घंटे में कहीं वाटर लॉगिंग नहीं रहने देंगे। पूरी मुकम्मल व्यवस्था पूरे बिहार के नगर निगम, नगर विकास एवं आवास विभाग ने किया है। 4 घंटे में कहीं भी अस्थायी रूप से 4 घंटे से अधिक वाटर लॉगिंग का पानी नहीं रहेगा। बरसात है तो स्वाभाविक है पानी होगा, लो लैंड होगी वहाँ पानी बढ़ेगा। अभी बड़े शहरों में हम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम ला रहे हैं। बड़े पैमाने पर भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इसको किया है। सीवरेज सिस्टम को बड़े पैमाने पर हम बड़े नगर निगम के अंदर कर रहे हैं। तो वाटर लॉगिंग नगर में नहीं हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार कर रही है। और जब तक हम सीवरेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेते हैं नगर में, तब तक के लिए हमने सक्शन मशीन लगा करके 4 घंटे में वाटर लॉगिंग क्लियर करने का निर्देश विभाग को दे दिया है। मंत्री जी, शहर से सटा हुआ डुमरी रोड है जहां से लगभग कई जिलों के नेता पदाधिकारी उस सड़क से होकर गुजरते हैं, जहां पे पानी की समस्या देखी जाती है। कैसी समस्या? पानी वो जल जमाव, जल जमाव, पानी की समस्या 2 प्रकार की हुई। पीने का पानी नहीं मिल रहा है कि जल जमाव की समस्या है। जल जमाव की अगर समस्या होगी तो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, मैं तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए क्लियर करने का निर्देश देकर जाऊंगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।